लिनियरिटी में आज हम सारा चारों देखेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो नॉन लिनियरिटी हमारे पास कौन कौन सी है? एक तो सिग्मॉइड है, ठीक है, एक टैन है, एक रेलू है और एक लिक्की रेलू है। एक एक करके बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। दिस इज बेसिकली सिग्मॉइड। अगर आप सिग्मॉइड की बात करो, सिग्मॉइड का इक्वेशन होता है 1/1 प्लस ई एक्स, दिस इज इक्वल से एफ एक्स। अगर आप इसका आप अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे एफ डैश एक्स, तो बेसिकली आता है एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन। चूंकि हमें अगर हमें ग्रेडियंट चलाना है तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कई बार। हमें पता है कि डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, तो बेसिकली हम एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स। अब होता क्या है, ये अगर हम इसको देखें ये इक्वेशन को, इस वाले पर्टिकुलर को, तो ये कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दिखता है। इसका मतलब चांसेस है कि ये 1 के बराबर हो जाए ऑलमोस्ट। अगर ये चांसेस है, इसका मतलब यहाँ 1 आ सकता है और ये 0 हो सकता है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है। और ऐसा कभी भी हो गया तो फिर जो हमारा लर्निंग है वो बेसिकली रुक जाएगा, क्योंकि फिर ये वाला पार्ट होगा, ये 0 हो जाएगा। तो किसी भी अगर उसमें देखो, न्यूरल नेटवर्क में अगर तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क है और मान लो ये कहीं पे भी 0 हो जाए, मान लो यहाँ पे 0 हो जाए, तो पूरा 0 हो जाएगा। आपस में सारे मल्टीप्लाई होंगे। चैन रूल में क्या होता है, सारा डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में होता है। तो एक भी 0 हुआ तो पूरा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर एक भी 0 हो गया तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। कि ये होता है किसमें, तो होता है चैन रूल के हिसाब से। अब चैन रूल के हिसाब से देखा जाए तो एक भी 0 तो सारा का सारा 0। सो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। अगर इसको और ध्यान देना है, देखो जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास 2 न्यूरॉन है यहाँ पे, और 2 ही फीचर है F1 F2। इससे ये कनेक्टेड होगा और फिर इससे ये कनेक्टेड होगा। सपोज यहाँ पे एक न्यूरॉन है और ये फाइनल लेयर है मे भी, और ये फाइनल लेयर है। अब देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले तो इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, क्योंकि यहाँ अभी देखा था A1 और H में रिलेशन, H इज इक्वल टू सिग्मॉइड ऑफ A, क्योंकि आप नॉन लिनियरिटी कर रहे हो। तो यहीं पे भी डिफरेंशिएशन होगा और यहीं पे डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा आपका H इंटू 1 - H। अब H की वैल्यू 1 पॉसिबल है, क्योंकि H अगर देखो तो ऐसे है, ऐसे है। तो 1 पॉसिबल, अगर 1 वैल्यू हो गई तो ये 0 हो गया। ये 0 हो गया तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा ये हर जगह पे। अगर यहाँ तक आना है तो इसमें भी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, इधर भी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, कि हर बार ये वाला टर्म रहेगा। तो इस चक्कर में हमारा जो है वो पूरा लर्निंग 0 हो जाएगी। तो इस ये प्रॉब्लम है किसके अंदर, ये प्रॉब्लम है आपके इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ठीक है। तो ये तो आप बोल सकते हो एक प्रॉब्लम है ऐसा। 1 मिनट यार ना, जय नहीं है क्या? जय, अच्छा नहीं है। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम तो ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में भी। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो पहला प्रॉब्लम हुआ। एक और प्रॉब्लम है, देखो ये तो इसको बोलते हैं पहला, लाइक जो आपकी नॉन इसके वजह से हो रहा है ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम एक और हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो नॉन लिनियरिटी है, ये वाला, वो जीरो सेंट्रिक नहीं है। जीरो सेंट्रिक नहीं है, ये जीरो सेंट्रिक नहीं है। अब जीरो सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? अगर इफ यू प्लॉट योर दिस sigmoid फंक्शन, इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस। ये ऐसे कुछ दिखेगा। अगर ये कुछ ऐसे दिखेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसका मतलब ये जीरो, इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखो जीरो पॉसिबल नहीं है, एक तो निगेटिव पॉसिबल नहीं है और एक जीरो पॉसिबल नहीं है, तो जीरो सेंट्रिक नहीं है। अब इसको नहीं होने से क्या नुकसान है, देखो ध्यान से। सपोज मैं एक मॉडल बिल्ड करूं, मान लो ये मेरा किसी तरह मॉडल है, जैसे कि यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, ऐसे ये न्यूरॉन्स है सारे, और यहाँ पे फीचर्स है, ठीक है। मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा W0। मान लो W0 है, ये W1 W2 है, इसके सारे W होंगे कुछ कुछ।
W1 मान लो यहाँ पर A2 है, H2 है, A2H2, और ये मान लो A3H3 है, तो W1H2 और प्लस W2H3 हो गया। अब एक बात बताओ, जो तुमने Y निकाला है W0 प्लस W1H2 प्लस W2H3, ध्यान से देखो, H2H3 तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि इसका आउटपुट है ये, इसका आउटपुट है ये, और सिग्मॉइड हमेशा देखो इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना यार, ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी। इस बात में किसी को डाउट है क्या? H2H3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात में किसी को डाउट है? H2H3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात में किसी को डाउट है? नहीं। आपका अगर है ना, अगर आपका H2H3 हमेशा पॉजिटिव है, तो W1 और W2 को या तो नेगेटिव होना पड़ेगा या तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि या तो दोनों को दोनों पॉजिटिव कर दो, दोनों को दोनों पॉजिटिव करो तो ये ठीक इक्वेशन निकल जाएगा, या तो दोनों को नेगेटिव करो, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, और इसकी वैल्यू जीरो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वापस से ये नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो फिर इसका इसका सिग्मॉइड जीरो हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगेगी। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो है इसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, या तो ये दोनों के दोनों निगेटिव हो सकते हैं या दोनों दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए तो W1 W2 आइदर इस कोऑर्डिनेट में या तो इस कोऑर्डिनेट में जाएंगे, इधर जा ही नहीं पाएंगे। इसका नुकसान क्या है कि हो सकता है लॉस को डिक्रीज करने के लिए वेट्स थोड़ा इधर भी ट्रेवल करे और इधर भी ट्रेवल करे, तो हो सकता है थोड़ा और लॉस डिक्रीज हो। तो इसलिए सेंट्रिक हमारा जो नॉन लिनियरिटी है वो जीरो पे, उसकी वैल्यू जीरो होना जरूरी है, जीरो सेंट्रिक हो तो बेटर होगा। हाँ, समझ में आ गई? तो ये सिग्मॉइड में प्रॉब्लम थी। लेट्स गो फॉर अनदर सेकंड वन, दैट इज tan h। दूसरा नॉन लिनियरिटी की बात करते हैं, tan h। tan h क्या होता है? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, इसको बोलते हैं tan h फंक्शन, इसको बोलते हैं tan h फंक्शन। ठीक है, अब देखो जो tan h है इसको भी तो ग्रेड देखो, अच्छा इसको प्लॉट करोगे ना तो ये कुछ ऐसे दिखता है। देखो अगर प्लॉट करना तो देख लो, प्लॉट भी करा देता हूं मैं। जैसे सिग्मॉइड क्या था पहली बार, देखो रखो x इजिकल टू जीरो, x इजिकल टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? e की पावर जीरो माइनस e टू द पावर माइनस जीरो, e टू द पावर जीरो प्लस e टू द पावर माइनस जीरो। किसी के पावर भी जीरो वन, e की पावर माइनस जीरो भी वन, ये भी वन, ये भी वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई टू, ये तो हो गया भाई जीरो के बराबर। ठीक है, रखो इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटिव रखो तो क्या होगा? e टू द पावर इन्फिनिटिव, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव। अब देखो e टू द पावर इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होगी? किसी की भी पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ना, किसी की पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होगा ना, और इसकी पावर जीरो, जीरो हो जाएगा, है ना? फिर ये इन्फिनिटिव होगा, फिर ये जीरो होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव। अच्छा तुम ऐसे मत सोचना कि कटेगा थोड़े ना कि वैल्यू वन कर सकते हो, बट अगर तुम इसको वो कर दोगे ना, क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से, तो ये वन आ जाएगा। अगर तुम इसको एल हॉस्पिटल से कर दो तो ऑटोमेटिकली वन आ ही जाएगा। अगर एक्स रख के करोगे ना तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो वन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू वन होगी। वैसे ही तुम माइनस इन्फिनिटी रख के देखो, फिर इसकी वैल्यू वन माइनस वन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखो मैंने यहाँ पर ये बताया कि अगर कोई समझ रहे हो तो देखो, ये इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव ना मैथ्स के हिसाब से ये वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल नहीं है, ये तो गलत है। लेकिन मैंने इसलिए काट के मन किया क्योंकि मैं फिर से जाता हूँ, और एल हॉस्पिटल इस पर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो कोई रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कोई अगर दूसरा बंदा देखे इसको मैथ अच्छे से आती है तो सोचेगा यार ये तो गलत हो गया ना। मैं गलत नहीं किया हूँ, मैं बस दिखाने के लिए यहाँ पे किया हूँ, लेकिन रियलिटी में अगर तुम एल हॉस्पिटल लगाओगे तो भी वन ही आएगा, क्योंकि ऐसे फंक्शन हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ माइनस वन आ जाएगा। एनीवे हम यहाँ पर मैथ बहुत फोकस नहीं है, बट इफ यू जस्ट सी दिस, सो ऐसे दिखेगा ये। करेक्ट, इसकी वैल्यू माइनस वन से लेकर के वन तक जाएगी। इसका मतलब जो दूसरा प्रॉब्लम था जिसको हम बोल रहे थे जीरो सेंट्रिक, ये तो जीरो सेंट्रिक है, जीरो सेंट्रिक है, तो जीरो सेंट्रिक वाला प्रॉब्लम तो यहाँ पे दूर हो गया, है कि नहीं? ये तो बात मानते हो ना कि जीरो सेंट्रिक वाला
प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। जीरो सेंट्रिक तो भाई है ये, इसमें तो कोई, लेकिन अगर तुम इसका, और तुम्हें तो ग्रेडियंट इसका भी करना पड़ेगा, तो अगर ग्रेडियंट इसका करो तो एफ डैश एक्स मतलब ठीक है, जस्ट मिनट यार। देखो मैं कह रहा हूं कि जो e की पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स था, सॉरी यहाँ माइनस होगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, एफ एक्स है, ये tan h है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dx बाई dx एफ ऑफ x, तो ये जो आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। अगर इसकी वैल्यू आप 1 के बराबर रख दिया, एफ एक्स को 1 के बराबर रख दिया, तो अगेन ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहां भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, समझ रहे हो? यहां भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जिसकी हम बात करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। गॉट इट? किसी को डाउट है इसमें? तो इसका मतलब tan h में डेफिनेटली सिग्मॉइड से बेटर है। tan h में प्लॉट से तो बात चला कि सेंट्रिक है, जीरो सेंट्रिक है, तो जो दूसरा प्रॉब्लम था नॉन जीरो सेंट्रिक जो सिग्मॉइड था, वो इशू यहाँ पे नहीं है, तो ये जीरो सेंट्रिक तो है भाई, ये तो काम चल जाएगा अपने को, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो पहला वाला जो प्रॉब्लम था वो यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों के बारे में, सिग्मॉइड हो या फिर tan h हो, दोनों चीज क्लियर? डन। अब आते हैं थर्ड नॉन लिनियरिटी पे, दैट इज योर रेलू नॉन लिनियरिटी। रेलू, रेलू क्या है? इफ ऑफ x इज इक्वल टू x for x greater than 0 and for 0 x less than 0. See, if you plot it, see this, ध्यान से देखो, x लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 0 पड़ी हुई है सर, बट जैसे ही x ग्रेटर देन 0 हुआ, दिस इज x। हर बात समझ में? फॉर x लेस देन 0 इज 0, फॉर x ग्रेटर देन 0 इज x। क्लियर? तो इसका मतलब ये कि अगर इस एफ एक्स इज इक्वल टू अगर x है या फिर के एक्स है, जो भी होगा, अगर मैं इसको डी बाई डी एक्स करूं एफ एक्स को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? ये तो 0 नहीं होगी। तो जो पहली प्रॉब्लम थी वो यहाँ दूर हो रही है, दैट्स गुड। जो पहली प्रॉब्लम थी वो तो दूर हो गई, जो हम वहां पे डिफरेंशिएट कर रहे थे वो 0 हो जा रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे हमने अवॉइड कर दिया। इसमें किसी को डाउट तो बताएं। इफ एनीवन हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो दिस। सर एक बार ये वैल्यू समझ नहीं आया, दोबारा से बता दो। कौन पूछ रहा है? सर मैं जीवन। अच्छा जीवन, ठीक है, ओके जीवन, ठीक है। तुम्हारी आवाज में थोड़ी, ठीक है जीवन बताता हूँ। मेरी मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं नहीं सर, अच्छा, कुछ नॉइस सा आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। सर वो विकास की तरफ से आ रहा था। विकास एक बार वो करना, म्यूट करना। विकास आप कुछ पूछना चाह रहे हो? पूछना चाह रहे हो तो चैट में लिखो, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट रही है विकास। चैट में लिखो अगर आपको डाउट है तो। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे 10H में जो हम लोग जो डिफरेंशिएट हम लोगों ने किया था वो हम 0 ला रहे थे, तो मतलब उसको ओवरकम करने के लिए रेलू का यूज करते हैं सर।
देखो कोई बहुत ओवरकम नहीं कर रहा है। रेलू में भी तो प्रॉब्लम आ गई ना, रेलू में वो देखो रेलू के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई ना सी। अभी रेलू वापस से बता रहा हूँ, देखो जीवन भी पूछ रहा था, देखो एक बार रेलू अच्छा फिर से। अच्छा, हाँ रेलू देखो मैं ठीक है फिर से सर। बता रहा हूँ। देखो जो रेलू होता है, रेलू फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो फॉर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, ये हो गया ठीक। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स लेस देन जीरो, दिस इज जीरो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा के बराबर, है ना। इसका मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो रहा है। तो जो पहला प्रॉब्लम था सिग्मॉइड में भी था और टैनस में भी था, रेलू उसको तो दूर कर दे रहा है। बट सिग्मॉइड में एक जो प्रॉब्लम था कि वो जीरो सेंट्रिक नहीं था, उसको टैनस दूर कर रहा था। बट रेलू भी तो जीरो सेंट्रिक नहीं है, अगर रेलू रेलू को प्लॉट करो तो ये तो ऐसे प्लॉट आ रहा है। If you plot the ReLU, it looks like this. है कि नहीं, ये ऐसे दिख तो रहा है ना। ये जीरो सेंट्रिक तो है ना, जीरो तो हो रही है वैल्यू। जीरो हाँ नहीं किसने बोला ये बात, बहुत अच्छा बोला है, विदुषी ने बोला है क्या। देखो विदुषी, एक्चुअली ना जब मैं बता रहा था जीरो सेंट्रिक तो मुझे कुछ और भी बोलना चाहिए था। देखो ये ना जीरो सेंट्रिक का मतलब होता है कि नीचे भी जाए वैल्यू, ठीक है। मतलब केवल जीरो ना हो, मतलब सेंट्रिक का मतलब होता है ना कि वो सिमेट्रिसिटी थोड़ी सी शो करे, है ना। जैसे कि सिग्मॉइड कर रहा था ऐसे, मतलब इसकी निगेटिव में वैल्यू पॉसिबल हो। देखो अगर yp इज इक्वल टू आपने w0 प्लस w1 x1 w2 x2 रख रहे हो, तो निगेटिव की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो निगेटिव हो जाएगा ना ये वैल्यू। तो निगेटिव में पॉसिबल हो तभी तो निगेटिव में जाएगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा रेलू में आ गया। बट एनीवे रेलू इज गुड, लाइक ये इससे ज्यादा प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम ये था जो जीरो हो रहा था, ठीक है। उसको रेलू तो अवॉइड कर रहा है, ठीक है। Let's go fourth one, that is leaky ReLU. देखो लीकी रेलू क्या है, ये बहुत ही शानदार है। एक्चुअली लीकी रेलू कैसे बनता है देखो ध्यान से। लीकी रेलू इज एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स 0.1x या 0.2x कुछ भी रख लो, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो। चाहो तो के यहाँ से हटा दो, मतलब कुछ नहीं है। देखो क्या ये बोलता है लीकी रेलू, कहता है ठीक है रेलू वाला पार्ट रखो, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे तो वैल्यू रखो एक्स, बट एक्स जीरो पर ना थोड़ा स्लोप कम करके इसकी वैल्यू दे दो। तो इधर भी वैल्यू पॉसिबल हो, इधर भी वैल्यू पॉसिबल हो, जीरो सेंट्रिक भी हो, सब कुछ हो। तो लिखी वैल्यू एक्चुअली बात करें तो सबसे बेटर है, बट इसके अपने चैलेंजेस हैं, ठीक है। बट एनीवे चारों चारों बेटर है, ठीक है। मैं तुझे बताऊंगा कि कौन से कब यूज करना चाहिए, ठीक है। एक स्लाइड दिखाऊंगा कि प्रेफरेबल क्या है, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए आप यही लगाइए, ठीक है। ये आपका ट्यूनिंग है कि आप कौन सा आप पे बेटर रिजल्ट पा रहे हो एंड हैव टू ट्यून दिस। बट एनीवे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि सिग्मा से तो बेटर कोई सा भी देगा, ठीक है। सिग्मा से तो बेटर कोई सा भी देगा। गॉट इट, क्लियर कट आइडिया हो गया सभी को। ये जो चारों हमने नॉन लिनियरिटी के बारे में बात की है, चारों, चाहे आप बात करो, एक सेकेंड यार ना, ठीक है। जो आपने चारों नॉन लिनियरिटी के बारे में बात की, चाहे आपने बात करी सिग्मॉइड की, चाहे आपने बात करी टैनज की, चाहे आपने बात करी रेलू की, चाहे आपने बात करी लीकी रेलू की, ठीक है। ये चारों के चारों सिग्मॉइड टैनज रेलू एंड लीकी रेलू, देखिए इसमें एक बहुत ही शानदार बात यह है कि ये आप केवल उनको न्यूरॉन्स पे लगाइए, फाइनल लेयर पे मत इनको लगाइए। फाइनल लेयर पे हमें इनको नहीं लगाना है। फाइनल लेयर पे तो जो अभी डिस्कस भी करेंगे आज क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा तो फाइनल लेयर पे जब हम लगाएंगे तो इन चारों में से लगाएंगे, या तो हम सिग्मॉइड लगाएंगे
बताऊंगा कब सिग्मॉइड लगाएंगे, या फिर हम क्या लगाएंगे बताया भी था, सॉफ्ट मैक्स, ये दोनों लगाएंगे फाइनल लेयर पे। हम ये जो बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि जब हम जो पहला लेयर, दूसरा, तीसरा, जितने भी लेयर है, फाइनल लेयर से नीचे के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनल लेयर के बारे में बात नहीं कर रहे कि फाइनल लेयर पे इसमें से कोई सा भी लगाएंगे, ठीक है। ओके ग्रेट, सो लेट्स बिल्ड दिस फोर, एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। वैसे आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया है कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बट चलो एक बार इंप्लीमेंट करते हैं चारों को। ओके सो जस्ट अ मिनट, सी देखो यार केयरफुली, ओके नॉट दिस वन, एक मिनट, सी देखो इसको एक बार सभी लोग, ये हमारे पास डेटा है, सीधे डेटा, ध्यान से देखो, ये हमने शायद पहले भी कर रखा है, डेटा सेट है, ट्रेन ट्रेस स्प्लिट किया, सेव चेंज लाइब्रेरीज, एक मिनट सारा रन होना तब तक। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ना, जल्दी रन होगा, मुझे सब दिखाना है। तो एक बार पहले तो ये ऐसे भी छोटा 20 बार रन किया कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और सारा हम लोग देख पाए। सी यहाँ देखो हमने क्या यूज किया, रेलू यूज किया, सी केयरफुली, एक्टिवेशन में वी यूज रेलू, इन फाइनल ईयर वी डोंट यूज एनी एक्टिवेशन क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो हमने फाइनल ईयर में नहीं यूज किया, एंड रेलू रेलू रेलू, ठीक है। So now we saw the accuracy and all. So 10 times किया है, देखो accuracy 85 की हो गई, हमने ऑलरेडी, हमें पता है 99% accuracy हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, बट यहाँ पे हमने ये कर दिया, बट ऑलरेडी हमने 99 भी निकाल रखा था, so don't worry anyway। अब देखो यहाँ पे मैं सिग्मॉइड नॉन लिनियरिटी यूज करता हूँ, सी दिस इज सिग्मॉइड। सो सिग्मॉइड देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्टिवेशन इज इक्वल टू सिग्मॉइड एंड लेट्स डू एवरीथिंग सेम। सो सी जस्ट रेलू की जगह हमने सिग्मॉइड कर दिया, मेक इट 20 टाइम्स क्योंकि थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ऑलरेडी हमने रन कर रखा है 200 और हमने सब कुछ देख रखा है, बट एनीवे सी सिग्मॉइड से देखो, सिग्मॉइड से एक्यूरेसी 66 है और सेम 20 टाइम में रेलू से एक्यूरेसी 84 है। देखो सिग्मॉइड से घट गई ना, मैंने बताया सिग्मॉइड से, देखो सिग्मॉइड से कितना बेकार सा ये बन रहा है, बेकार तो नहीं बना जरूर, अगर हम और भी रन करें तो ये इधर जा तो रहा है, जो येलो जो है आपका ऑरेंज, सो ऑरेंज देखो आपका ये वैलिडेशन लॉस है, मतलब कि ये टेस्ट है, डेफिनेटली आगे बढ़ते बढ़ते ये इसको फिक्स करेगा, लेकिन फिर भी 20 टाइम्स में तो रेलू जो है ज्यादा बेटर है इससे, सिग्मॉइड से। मैं बोल भी रहा था आपको कि मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, बट ठीक है। लेट्स गो फॉर TANH, एक्टिवेशन TANH यूज करते हैं, सीरीज मेक इट 20 अगेन, गो फॉर 200, this is 60, okay, again it's not but anyway we are only focus how can we are using this, so just to have direct activation और सब कुछ सेम रहेगा, and we are changing the activation here, okay। So even you can check for leaky relu, see leaky relu थोड़ा सा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, लाइक यहाँ पे हम विदाउट, हमने वहां पर सिग्मॉइड इंपोर्ट नहीं किया, हम लोगों ने वो इम्प्लीमेंट इंपोर्ट नहीं किया ट्रेलो या फिर TANH, बट leaky relu आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको अल्फा इजिकल टू 0.1 ले रहे हैं, अल्फा क्या है, देखो जब हम लिख रहे थे ना leaky relu में क्या था, fx इजिकल टू x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0, क्या था ना कुछ 0.1x,
तो वही अल्फा है जो आप नीचे की तरफ स्लोप दे रहे थे, दैट इज अल्फा हियर. सो लेट्स गो एंड रन इट. गो फॉर again 20 times and let's see. देखो, आप समझो उसी 20 टाइम पे यू आर गेटिंग 95%. मेरी बात समझ में आ रही है? उसी 25 आप 95% पा रहे हो. आप खुद ही देख लो कौन सा बेटर आपको दिख रहा है. नॉन लिनियरिटी. क्लियर है बात तो सभी को? है ना? समझ में आ रही है आपको? सेम प्रोसेस पे हमने देखा. एक मिनट यार. है ना सब? किसी को डाउट है इसमें? नॉन लिनियरिटी चेंज करने से देखा कितना तेजी से चेंजेस हो रही हैं, चीजें बदल रही हैं. अच्छा आत्मा सर, मेरे को एक क्वेश्चन था। पूछिए. एक सेपरेट डेटा सेट पे ना मैंने ये मैं ग्रेडियंट डिसेंट बना रहा था मैं, ठीक है। तो एक हम्म. जो लॉस होता है ना, लॉस में हम दो डालते हैं, एक मीन स्क्वायर एरर डालते हैं हम्म. और एक कुछ दूसरा होता है। क्रॉस मैंने एंड कुछ प्रॉफिट. लिखा है। हाँ हाँ, क्रॉस एंड ट्रॉफी। हाँ. क्रॉस एंड ट्रॉफी में कुछ एरर आ रहा था और जो वैल्यू आ रहा था सर मुझे, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा था, मुझे वो समझ में नहीं आया एक तो क्वेश्चन अभी कैसे है? अभी क्रॉस एंड अभी पढ़ाया नहीं है. ठीक है. वो रिग्रेशन में यूज नहीं होता है, वो क्लासिफिकेशन में यूज होता है. अच्छा। ठीक है. तो अभी थोड़ा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. ठीक है. नहीं, वो हाय. मैंने दूसरा डेटा सेट पे बनाया था मैंने। और ये वाला डेटा सेट तो आपने भेजा भी नहीं था, डेटा सेट और जो पाइथन का कोड है वो बोला था मैंने भेजने के लिए, एक बार भेज दीजिए ग्रुप में। हाँ नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोड नहीं भेजू. कोड आप लोग बनाए, मैं डेटा सेट आप लोग को दूंगा. ठीक है. नहीं तो फिर वही हो जाता है कि आप लोग कॉपी पेस्ट मार लेते हो, बाद में बोलोगे कि समझ में नहीं आया. मतलब कुछ समझ में राइट. आ नहीं, हाँ. समझना पड़ता है हाँ. समझना हाँ. पड़ता है ना सर। नहीं, रिकॉर्डिंग तो है ही आपके पास, थोड़ा सा मेहनत तो करना चाहिए आप लोगों को. ये कोड मिलने के बाद ना कोई मेहनत नहीं करता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ठीक है. ठीक है, कोई बता इशू रहा हूँ, नहीं। अगर कोड मिल गया ना तो नो बडी विल. वो सबने रन करा के देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं, हाँ हो गया काम खत्म, जय श्री राम. हाँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ आपको. ऐसा होता है. ठीक है. अगर आपने कोड दे दिया ना तो नो बडी विल वर्क. सबका यही रहता है, चलो कोड मिल गया, अब चीजें डन हो गई. ठीक है. बड़ा तो चैलेंज आता है फिर. तो ठीक है सर, बट है ना? डेटा सेट भेज दीजिएगा। हाँ, डेटा सेट में अभी भेज देता हूँ, डोंट वरी, एक ठीक मिनट रुक जाओ. ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ डेटा. ठीक है. ठीक है सर।
भेज दिया है ग्रुप में डेटा, ठीक है। ठीक है, सो ग्रुप में डेटा भेज दिया, ठीक है। अब देखो, ये हमने कर लिया, नॉन लिनियरिटी खत्म। हमने देखो, हमने दो चीज कंप्लीट कर लिया पूरे प्रोसेस में से। एक चीज तो हमने ये कंप्लीट किया, एक मिनट यार, मेरा पेन कहाँ गया। हमने एक चीज जो कंप्लीट किया, वो कंप्लीट किया लर्निंग टेक्निक्स। लर्निंग टेक्निक्स हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा सिंपल ग्रेडियंट देखा, फिर ग्रेडियंट के बाद हमने क्या देखा, मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट देखा, फिर क्या देखा, याद है किसी को, नैग देखा, फिर क्या देखा, stochastic nag Adam करेक्ट, adagrade स्टॉक, करेक्ट, ये RMS सर्च prop या एडाग्रेड देखा, फिर आरएमएस प्रॉप देखा और एडम देखा। देखो, ये तीन तीन का स्लॉट में रखो। जो स्टैटिस्टिक ग्रेडियंट है ना, या मिनी बैच है, वो तो एक प्रोसेस है कि डेटा आप सिंगल भेज रहे हैं या बैच में भेज रहे हैं, ठीक है। बाकी मेन चीज तो ये अलग है, और ये एक प्रोसेस है कि आप एक एक करके भेज रहे हैं या मिनी बैच में बैच बना के भेज रहे हैं, ठीक है। बैच में भेजेंगे तो भी इस पे वर्क कर सकते हैं, इस पे वर्क कर सकते हैं, एक एक करेंगे तो भी भेज सकते हैं, ठीक है। सो ये सारा देखा। उसके बाद हमने देखा नॉन लिनियरिटी आज, कि कौन कौन से नॉन लिनियरिटी है। चारों नॉन लिनियरिटी देखा, सिग्मॉइड भी देखा, टैनएच भी देखा, रेलू भी देखा और लिकिलो देखा। अच्छा, इसको भी हमने इंप्लीमेंट किया केरास टेंसर फ्लो से, और इसको भी इंप्लीमेंट किया केरास एंड टेंसर फ्लो से, ठीक है। दोनों कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चूंकि कुछ लोग इसमें डायरेक्टली एआई पढ़ रहे हैं विदाउट मशीन लर्निंग, तो मुझे कुछ बताना पड़ेगा। देखो, दो तरह के प्रॉब्लम जनरली वी विल डिस्कस। एक तो होगा रिग्रेशन और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। आप डेटा देख के कैसे पता करोगे कि रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है? ऑलवेज जस्ट ऑब्जर्व योर टारगेट। टारगेट मतलब, जैसे यहाँ पे टारगेट था एनर्जी, तो अपने टारगेट को देखो। अगर टारगेट कॉन्टिन्यूअस डेटा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार बदल रहा है, जैसे कि जैसे एनर्जी था 3 एनर्जी 4 एनर्जी 2.8 2. ऐसे कॉन्टिन्यूअस डेटा हो, या फिर आपका टारगेट जो है वो कैटेगोरिकल हो, जैसे आप कहोगे यस नो, कल बारिश होगा या नहीं होगा, यस नो, यस यस, नो नो, ऐसे करके डेटा हो, दैट प्रॉब्लम इज क्लासिफिकेशन। और जब कॉन्टिन्यूअस डेटा हो, दैट प्रॉब्लम इज रिग्रेशन। जैसे कुछ एग्जांपल लीजिए, सपोज मैं एक मॉडल बना रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कल जो स्टूडेंट होंगे वो कितने का पैकेज पाएंगे। तो समवन के 3.2 CR बोला, 4 CR, कोई बोला 3.2 लाख, 3.28 लाख, 4.1 लाख, कोई बता 5.2 लाख। तो ये रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है? ये रिग्रेशन है, डेटा कॉन्टिन्यूअसली regression. चेंजिंग, करेक्ट। लेकिन अगर मैं यही बोलूं ऐसे कि कल इंडिया मैच जीतेगी या हारेगी, सो यू कैन विन द मैच, लूज द मैच, विन द मैच, लूज लूज लूज, विन विन विन। सो ये डेटा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो Okay, गया, क्योंकि आइदर विन है या लूज है, ठीक है। विदुषी समझ में आ रही है आपको बात? ये रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में। विकास, आपको समझ में आ रहा है? विकास, ठीक है, हाँ सर, आ रहा है समझ में। वेरी गुड। तो यही दो प्रॉब्लम्स होते हैं जनरली। अब हमने जो अभी तक देखा वो रिग्रेशन देखा, हमने रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट किया। रिग्रेशन को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो इस बात का ध्यान रखा कि हमारा फीचर जितना भी हो, लाइक 4 भी फीचर हो आपके पास, 3 4, आपने यहाँ पे न्यूरॉन्स ऐड किए, जितने भी न्यूरॉन्स आपको ऐड करने थे आपने इधर न्यूरॉन्स ऐड किए, फिर इधर 2 मान लो न्यूरॉन्स ऐड किया आपने, फिर ऐसे न्यूरॉन्स ऐड किया, और ये आप अपने फाइनल लेयर बनाया यहाँ पे और मॉडल बिल्ड किया। आपने इस प्रोसेस में एक चीज समझने की कोशिश करी कि मैं यहाँ पे नॉन लिनियरिटी लगाऊंगा, यहाँ पे नॉन लिनियरिटी, यहाँ भी नॉन लिनियरिटी, यहाँ भी नहीं, यहाँ तो है ही नहीं कुछ नॉन लिनियरिटी, बट यहाँ नॉन लिनियरिटी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, और रिग्रेशन इज ऑलवेज YP इज इक्वल टू W0 प्लस W1 फीचर 1 प्लस W2 फीचर 2। डेफिनेटली जो इसका आउटपुट होगा वो फीचर 1 बन जाएगा, जो इसका आउटपुट होगा वो फीचर 2 बन जाएगा। सो टिल नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस इज रिग्रेशन प्रॉब्लम। बट सपोज दिस इज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, हमें यहाँ भी नॉन लिनियरिटी लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे वो दो चीज हो सकता है, आइदर सिग्मॉइड हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है? Soft max. सॉफ्ट मैक्स हो सकता है। वेरी गुड। अब कब सिग्मॉइड होगा, कब सॉफ्ट मैक्स होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो,
जैसे यू आर बिल्डिंग अ मॉडल फॉर, सपोज योर टारगेट इज सेइंग कल बारिश होगा, यस यस नो यस यस नो नो नो, इस तरह का डेटा है आपका यस नो का। देखो ये बाइनरी क्लास है, मतलब कि आपका टारगेट बाइनरी क्लासिफिकेशन है। व्हेनेवर योर टारगेट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन, गो फॉर सिग्मॉइड। ठीक है, सपोज योर टारगेट इज नॉट बाइनरी, मे बी मल्टीपल क्लास, लाइक आप ये बता रहे हो कि जो इमेज है ये कैट है या डॉग है या एलिफेंट है, कैट है, डॉग है, मे बी फिश है, मतलब 2 से अधिक यहाँ पे टारगेट आने लगे, मान लो 20 आ गए, 20 तरह के इमेजेस हैं। अभी आप सिग्मॉइड मत लगाइए, अब आप क्या यूज कीजिए, सॉफ्ट मैक्स फाइनल लेयर पे। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन आते ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही, जो चेंजेस है वही है कि फाइनल लेयर में हम क्या करेंगे, अपने जो नॉन लिनियरिटी है लगाएंगे, और वो नॉन लिनियरिटी क्या हो सकता है, आइदर सिग्मॉइड या फिर सॉफ्ट मैक्स। सिग्मॉइड कब होगा, जब बाइनरी क्लास होगा, whenever we have the binary class we can use sigmoid, whenever we have multiple class we can use softmax। क्लियर, डन सभी को? किसी को डाउट है यार इसमें? नो सर। आगे बढ़े। अब देखो दूसरा जो चेंजेस आएगा वो आएगा लॉस के लेकर के। दूसरा जो चेंजेस आएगा वो लॉस को लेकर के आएगा। रिग्रेशन में जो लॉस होता है, जो रिग्रेशन में लॉस होता है वो होता है एमएससी लॉस, मीन स्क्वायर। ये हमने काफी डिटेल में देखा था, yp माइनस वाई होल स्क्वायर समेशन 1/n, ये है आपका एमएससी मीन स्क्वायर एरर, ये हमने खूब डिटेल में देखा था। क्लासिफिकेशन में जो होगा वो होगा क्रॉस एंट्रोपी। क्रॉस, अब बताऊंगा ये क्या है पूरा डिटेल में, डोंट वरी। क्रॉस एंट्रोपी, अब देखो अगर आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो ये होगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। लेकिन अगर वो मल्टीपल में हुआ तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी नहीं होगा, फिर क्या होगा, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट जब हम क्लास में बिल्ड करते हैं तो जहां पर आप एरर में एमएससी लिख रहे थे, फिर वहां पर लिखना पड़ेगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और 2 से अधिक है तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? नो सर। क्लियर सभी को? वेरी गुड। सर वो लॉग लॉस वगैरह कहाँ यूज करेंगे? वही बाइनरी क्लास, उसी को लॉगलेस भी बोलते हैं, क्रॉस एंट्रोपी को ही लॉगलेस बोलते हैं। बताता हूँ क्यों बोलते हैं, वो लॉगलेस से भी आप कॉल कर सकते हो, सेम ही बात है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखो सी, लॉस जो है वो है आपका y, जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी उसका होता है क्या, देखो एंट्रोपी को लिखते हैं ऐसे, जो क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, दैट लॉस इज बेसिकली y log yp प्लस 1 माइनस y log 1 माइनस yp, इसको समेशन बोलते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड y log yp 1 माइनस y log 1 माइनस yp। चलिए प्रूफ देखते हैं सही है कि नहीं है। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मेरा y है और मेरा yp है, सी केयरफुली। अगर मैं इसको बोलता हूँ, ध्यान से देखो, 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1, मान लो ऐसे ही है, y yp है, एंड आपको ये बनाना हो गया। ठीक है, आपको इसको करना होगा y yp 0 1 0, नहीं बनाना क्या, ये मतलब y है आपका रियल y और ये प्रिडिक्शन है। अब लॉस देखते हैं क्या लॉस आता है। चलो 0 0 पे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 0 रखो, 0 इंटू एनीथिंग दिस इज बिकम 0, 0 इंटू एनीथिंग बिकम 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 1 माइनस 0 1, log 1 माइनस 0 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यू कैन चेक इट। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब लॉस आ गया 0। तो सही बात है, अच्छी बात है। अगर 0 y चाहिए भी, 0 चाहिए भी और आ भी रहा है 0, तो लॉस 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड है 0 0 के लिए। लेट्स चेक 0 1 के लिए चेक करते हैं। चलो 0 1 के लिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
put 0 here. If you put 0 here, so 0 again, anything become 0. So ये तो 0 हो गया, plus 1 minus 1. सॉरी, हाँ ठीक है, 0 है ना YP, तो ये तो करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ। ये देखो y 0 है तो ये हो जाएगा 1, log YP 1 है, log 1 0, log 0 को पता है क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई था -1 से, तो हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका मतलब लॉस हो गया इन्फिनिटी। बिल्कुल सही बात है, आना चाहिए था 0, आ रहा है 1, बिल्कुल मिसमैच है, तो लॉस मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी आ गया। अच्छा, दूसरा भी इसका मतलब भी सही बात है, लॉस ये फंक्शन वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉस इन्फिनिटी आना चाहिए था, क्योंकि हमें चाहिए था 1 0 और आ रहा है 1, बिल्कुल मिसमैच है, तो लॉस मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो फॉर 3.10, यहाँ पे रखो 1 log 0, 1 अगेन बिकम इन्फिनिटी, अगेन माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई -1 अगेन बिकम इन्फिनिटी, यहाँ पे फिर से इन्फिनिटी आ गया, अगेन इज नॉट वर्किंग, अरे अगेन इज वर्किंग, क्योंकि हमें मिसमैच है, तो लॉस मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल आ रहा है। लेट्स गो फॉर 1 and 1, पुट हियर y log 1 की वैल्यू 0, so this will become 0, यहाँ पे 1 minus 1 become 0 into multiply anything 0, 0 plus 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब this loss function is really valid and is working for any type of combination, so we can say this is loss function, like actually मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको, ऑलरेडी सबको पता है कि loss function valid है and everyone using this loss function, but anyway in Keras TensorFlow there is no need to write the equation, directly we will write the boundary loss or maybe categorical cross entropy and it will work automatically, so हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कर देगा। क्लियर सभी को? यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी कुछ भी पूछिए आप लोग। अब देखो ध्यान से, ओके डन, वेरी गुड, ठीक है। सो देखो टुमारो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे, दूसरी बात आई विल प्रोवाइड वन रिग्रेशन डेटा in the class and you have to build this in the class itself, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कल आपको क्लास में एक रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करना पड़ेगा टेंसरफ्लो और केरास यूज करके। देखो इस तरह की ना एक्टिविटी जरूरी है, नहीं तो आप कभी बस मैं क्लास लूंगा और आप वीडियो दोगे, आप समझोगे समझ गए, तो इसलिए एक बार प्लीज इंप्लीमेंट कर लीजिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग देख करके, क्योंकि जब मैं कल क्लास में दूं तो आप लोग खुद से इंप्लीमेंट कर पाए इसको टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च